और साथ में खुद अपना परिचय देंगे। हमारे पुराने छात्र हैं जिन्होंने सचिवालय सहायक की परीक्षा पास की है, जो राज्य स्तर पर एक प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। ग्रेड 3 में आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आप वो छात्र हैं जो कक्षा छोड़ के आते हैं। ग्रेड 3 में यदि सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है तो सचिवालय सहायक की ही नौकरी मानी जाती है। एक जमाने में इसे जूनियर आईएएस कहा जाता था, क्योंकि आईएएस तक कोई भी फाइल जो चलती थी पहुंचती थी वो सचिवालय सहायक के माध्यम से ही चलता था। प्रमोशन की भी अच्छी सुविधा है और सबसे बड़ी बात है कि सिटी ओरिएंटेड जॉब है। आप लोग कभी 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 कहते हैं कि या तो राज्य का या केंद्र का, इसमें सिटी में रहने में, विशेषकर मेट्रो में, नगर के भी कई डिफिनीशन होते हैं। और नगर, महानगर, महानगर से मेगा नगर। मेगा नगर मतलब कि जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। अब ये नहीं सोचिएगा कि सर कक्षा ले रहे हैं। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या जो होती है उसको महानगर कहते हैं। और नगर का डिफिनीशन में आता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या और 75% गैर कृषि कार्य में यदि वहाँ पर लोग लगे हुए हैं तो उसको हम लोग नगर के डिफिनीशन के तहत रखते हैं। तो जूनियर लेवल पे एक अच्छी सेवा है। खुशी का विषय यह है, प्रसन्नता का विषय यह है कि इन्होंने कई सेवा के बाद इस सेवा को प्राप्त किया। मतलब संघर्ष के एक जीता जागता उदाहरण है। सही समय पे आ गए तो आप लोग आ जाइए। आप लोगों से रूबरू होना आवश्यक प्रतीत हुआ और इसी कड़ी में अब यह मंच मैं सुपुर्द करता हूं, सुजीत सर को सुपुर्द करता हूं। 1 मिनट के लिए सुजीत सर को सुपुर्द करता हूं। उसके बाद खुद आपका संपूर्ण परिचय देंगे और आपका उत्साहवर्धन करेंगे। मेरी तरफ से आप सबों को जय हिंद जय भारत। मतलब अभी कक्षा चल रही है, आप लोग खुश हो गए कि अब तो जय हिंद जय भारत हो गया। पहले तो बड़े सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इतने सहज सरल और अपने स्वभाव से जाने जाते हैं। सर का प्रभाव तो और इतना हो गया है कि कह नहीं सकते, लेकिन प्रभाव से भी ज्यादा इनका स्वभाव इतना विनम्र है। शायद उसी का कारण है कि सफलता लक्ष्य को लगातार मिलती जा रही है। और न जाने कितने बच्चे और निकालेंगे। आप बताइए, संतोष जो है सर के ही शिष्य रहे हैं बहुत पहले से, और हमारे मोहल्ला का लड़का है। ये हमारे मोहल्ला का भी लड़का है, इसलिए हम जानते थे संतोष को पहले से भी। बहुत मतलब इतना संघर्ष किया है ना कि ये खुद बताएगा तो ज्यादा बेटर होगा। और हम यही कहेंगे कि जो बच्चा लगा रहता है, देखिए नौकरी होने के बाद भी शांत नहीं बैठा। नौकरी हो जाना ही बेरोजगारी का समस्या नहीं है दूर हो जाना। नौकरी जिंदगी में आपको शांति कितना है यह भी होता है। तो जो सचिवालय सहायक के पोस्ट पे गए हैं, हम समझते हैं कि एक जनरल कंपटीशन का वन ऑफ द बेस्ट है ये। और आप लोग के लिए एक मिसाल है कि आप लोग संघर्ष से नहीं घबराइए। नौकरी होने के बाद भी ये सेंट्रल एसएससी मतलब सीएचएसएल से निकल के यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि मात्र इनका उम्र अभी 25 वर्ष हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या सर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जाएंगे सचिवालय से। हाँ, वहां तक जाएंगे तो आप ये है। और मैं अब संतोष को मौका दूंगा, जो क्वेश्चन हो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सब संतोष बताएंगे। तो संतोष। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार है मेरा। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरा बेसिकली घर तो मेरा हसन चौक के मतलब परमानेंट निवासी हम हसन चौक के लाल बाग के हैं। और नानी का घर मेरा यहाँ लक्ष्मी सागर है। तो हमारे फादर बहुत अर्ली गुजर गए थे, तो नानी यहाँ इस वजह से हमको रहना पड़ा गुजर बसर के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए। तो 10th तक तो मैंने किसी तरह पढ़ाई जनरली जैसे जब करते हैं सरकारी स्कूल से तो किया। फिर इंटर में आई, चूज करने की बात की कौन सा सब्जेक्ट लेना है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने पीछे के बारे में।
तो मैं तो सोच रहा था कि किसी तरह एक छोटा सा नौकरी करना है, और कोई भी सब्जेक्ट लेके, आर्ट्स जनरली क्योंकि साइंस के लिए पढ़ने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, मिनिमम तो 2,000 रुपये चाहिए ही आपको, 3 ट्यूशन पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। तो एक छोटा सा वाक्य है कि मेरी मम्मी का एक झुमका था सोने का, वो पहले का था, तो मेरी मम्मी ने वो बेच के कहा कि नहीं बेटा तुम पढ़ो, हम तुमको साइंस से ही पढ़ाएंगे। वो बेच के हमारा 6 महीने का मोटा मोटी फी भरा, और एडमिशन सीएम साइंस में हुआ। चूंकि नंबर मार्क्स मेरा 82% था, 2012 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उस समय भी डिस्ट्रिक्ट में मेरा टॉपर की लिस्ट में था, टॉप 10 में थे। तो इसी तरह मैंने मैट्रिक किया, इंटर पास किया सीएम साइंस से ही। ग्रेजुएशन में भी सेम कंडीशन हुआ, मैं सोचा कि आर्ट्स ले लेता हूँ और किसी तरह कंपटीशन में तैयारी करूंगा वहाँ से। फिर मम्मी फिर बोली कि नहीं तुम मैथमेटिक्स से ही पढ़ो, तो इसीलिए फिर मैंने एससी झा सर के पास किसी तरह मैथमेटिक्स से अपना ग्रेजुएशन किया। और इसी दौरान ट्यूशन वगैरह साथ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब बाकी नाना नानी थे तो खाना वाना का दिक्कत होता नहीं था। मैंने ये था पहला। उसके बाद यहाँ इसी कड़ी में मैंने लक्ष्य ज्वाइन किया सुजीत सर के माध्यम से, बड़े सर के सानिध्य में। सुजीत सर का भी काफ़ी में जो भी कुछ है इनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मुझे लगता है कि लक्ष्य के सब बड़े सर हैं, सुजीत सिंह सर हैं, इन लोग से बड़ा मोटिवेटर मेरे लाइफ में आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। पहला नौकरी 2018 में ग्रुप डी की आई थी। वहाँ मैंने ग्रुप डी का पहले अजमेर बोर्ड में मैंने मेरा हुआ था, अजमेर बोर्ड में मैंने वहाँ ग्रुप डी का नौकरी ज्वाइन किया किसी तरह से। तो मैं आपको ये पहला ये चीज़ बताना चाहूँगा, आज मेरा ये सचिवालय में जो हुआ है सर, उसका नाम अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है, सचिवालय सहायक का नाम। तो अब सचिवालय सहायक नहीं है, ये रिजल्ट भी आप लोग देखिएगा तो उसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया है अब। हाँ, तो थोड़ा ये रिपुटेड भी हो जाता है कि आप ऑफिसर बन गए हैं। तो जितनी खुशी मुझे अभी नहीं हो रही है जितनी ग्रुप डी की नौकरी पे हुई थी, आप समझ सकते हैं कि अभी उतनी खुशी नहीं है सर जितनी ग्रुप डी की नौकरी पहली नौकरी पे हुई थी। अभी उतनी फीलिंग्स कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो समझ सकते हैं आपकी पहली नौकरी मेरे लिए क्या मायने रखता था। उसके बाद वहीं से पढ़ाई लेकिन मैंने जारी रखा, एलडीसी में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वहाँ मैंने 1.5 साल लगभग काम किया। फिर टेक्नीशियन में हुआ बट वहाँ ज्वाइन नहीं किए, और यहाँ पटना में मेरा आरएमएस में एसएससी सीएचएसएल 2019 के थ्रू हुआ था। तो एसएससी की जनरली तैयारी कर रहा था, मैथ रीडिंग उसी लेवल का पढ़ रहा था। यहाँ लक्ष्य में जीके जीएस का तो मेन जानते ही है, कहने की तो कोई चीज़ है ही नहीं बड़े सर के। मैं अपना मेरा तैयारी मैथ रीजनिंग का सुजीत सर से हुआ है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, और जीके जीएस का बड़े सर के अंदर में किया है। ये मेरा मेन तैयारी था, और तैयारी का मैंने हमेशा यही सोचा है कि जिस चीज़ का भी तैयारी करूं, जैसे मैथ रीजनिंग ही पढ़ना है तो मैथ रीजनिंग के जो टॉप है, जैसे जनरली अभी अब तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का मैथ रीजनिंग आप बनाए तो उससे अच्छा कंपटीशन में कहीं नहीं आपको मिलेगा, यदि सीजीएल मेंस लेवल का कम से कम आप कर रहे हैं तो। उसी तरह जीके जीएस का है जो आप अच्छा लेवल है उसका, तो उस लेवल का खासकर लक्ष्य यदि आप जीके जीएस पढ़ रहे थे कहीं और आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पॉइंट सब हमको अभी तक याद है, कॉपी में नोट्स माना है कि नहीं भूलना है, कि सर हमेशा लिखा देते हैं, अति महत्वपूर्ण है कि आप लोग शायद अभी भी लिखवाते होंगे सर। तो वो सब पॉइंट खासकर ऐसे ही हम लोग को मतलब क्लास में ही मेनली याद हो जाता था। इसी तरह से आगे बढ़ते गया। अभी ये एसएससी की, बिहार एसएससी की है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बना हूँ, बड़ा खुशी हुआ। तो इसी करियर में सोचा कि चलो सर से मिल के आते हैं। पटना में ही अभी मैं पोस्टेड हूँ, और पिछले 1 साल से अभी आरएमएस में कर रहा हूँ सर, नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा चेहरा जो भी देख रहे हैं सर 1 साल में बिल्कुल सुजीत सर देखेंगे कंप्लीट, क्योंकि वहाँ इसी मैं जानबूझ के सर ये लिया था कि यहाँ पे भी आरएमएस में होता है क्या है कि एक नाइट करते हैं तो आपको एक नाइट आपको ऑफ दिया जाता है। तो मुझे काफी पढ़ने के लिए टाइम मिला, मैं जानबूझ के, मुझे दरभंगा भी मिल सकता था पोस्टल असिस्टेंट में, कहें कि नहीं मैं आरएमएस में लेकर थोड़ा सा अच्छा बीपीएससी वगैरह या कुछ करूंगा तो बेटर करने की कोशिश करूंगा। यही सब बात है, मेरी कहानी है, मैंने थोड़ा संक्षेप में बताने की आप लोगों को कोशिश किया है। आप लोग भी अलग अलग परिवेश से, अलग अलग परिवार से, जरूरी नहीं है कि सब अच्छे परिवार से ही होंगे, या जब सभी तरह के लोग होते हैं। अपना मेहनत जारी रखिए। मैंने अभी तक अपने लाइफ में सभी को देखा है कि जो लगा रहता है उसको होता जरूर है, छोड़ना नहीं है। अपना तैयारी को जारी रखना है। इस बार नहीं हुआ, अगला बार नहीं हुआ, 2 साल 3 साल जो भी है। मैंने कितनों को देखा है सर, लास्ट अटेम्प्ट में 5 5 साल 6 6 साल अभी पटना ही रह रहा हूँ, जानबूझ के मैं बाजार समिति तरफ स्टूडेंट के इलाका में ही रह रहा हूँ।
तो बहुत वहां देख रहा हूँ लड़का लोग को, लेकिन हो रहा है सब कुछ, चाहे दरोगा हो कुछ भी हो, लास्ट लास्ट तक होता है। इसीलिए आप लोग भी अपना मेहनत जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए। बाकी बड़े सर और सुजीत सर जैसे मोटिवेटर तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, मोटिवेट हमेशा होते रहिए। एक चीज सर हम बताना चाहेंगे बेसिकली तैयारी में, कि ये सेट सबको पता ही होगा, सेट का बहुत बड़ा रोल होता है। सेट बनाना कभी नहीं छोड़े, कम से कम एक सेट डेली बनाइए, जिस चीज की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं एक सेट डेली बनाए। अब मेरा एक ही मंत्र था अपना तैयारी का, कि एक गलती दोबारा नहीं करना है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग। सेट बनाने से फायदा ये होता है कि आप जो गलती कर रहे हैं तो उसको याद रखता है आदमी कि ये मैंने गलती किया था। और कोशिश ये कीजिए यहाँ आकर सेट देने का, जैसे लक्ष्य में भी चलता ही है सेट हर चीज का। तो आप जब भीड़ में देते हैं ना तो थोड़ा आप कंपटीशन का फील होता है। तो होता है कि घर पे भी बैठ के अकेले मार लिए, तो वो चीज थोड़ा कई बार हो नहीं पाता है। जो आप यहाँ आकर बैठ के देते हैं लोगों के साथ, आपका रैंक पता चलता है कि मैं इतना इससे पीछे आ रहा है इतना, तो वो चीज भी थोड़ा मोटिवेट आदमी को करता है। तो कोशिश हमेशा कीजिए, नहीं यहाँ आ पा रहे हैं कोई तो 4-5 लोगों के बीच में इस तरह से आप अपने आप को बेटर दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। और बाकी तो सर लोग बताते ही रहते हैं, लोग सर लोग से तो बढ़िया हम बता ही नहीं सकते हैं। तो इसी की बात के साथ आप लोगों को जो भी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, कि आप लोग का भी भगवान करे जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद है कि आप फिर आगे की प्रक्रिया में लग जाएं। और आगे की प्रक्रिया बीपीएससी की प्रक्रिया है, उसके बाद वो सफलता मिल जाए तो फिर यूपीएससी की प्रक्रिया है। मतलब कभी भी सफलता से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। और इन्होंने अच्छी बात कही कि सचिवालय सहायक का नाम परिवर्तित हो गया है, और हमसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन पॉपुलर नाम अभी भी उसका सचिवालय सहायक ही है, जैसे ऐसा ही होता है नाम। लेकिन पॉपुलर नाम क्या है जो अंग्रेजों ने दिया? क्या दिया अंग्रेजों ने? बिहार दरोगा, दरोगा। तो दरोगा ही नाम क्या होता है, प्रचलित होता है। और इसमें अब प्रमोशन के अच्छे अवसर भी हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, उसके बाद आप अवर सचिव बन सकते हैं, इसके बाद उप सचिव बन सकते हैं, यहाँ तक तो आप चले ही जाते हैं। और उसके उपरांत तो फिर आपके बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इन सब बातों के साथ हम इस छोटे से सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और अब मूल जो औपचारिक प्रक्रिया है इकोनॉमिक्स की, उसकी शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।